यह आदमी मल त्याग करने के बाद कभी भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करता। वह दिन में करीब 10 बार टॉयलेट जाता है। वह टॉयलेट पेपर को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके गेंद बना लेता, फिर टॉयलेट के पानी से उन्हें गीला कर गोल गोल गेंद बना लेता है। उन गोलों पर चारों तरफ गोंद लगाता है और फिर उन्हें गीले टिश्यू से लपेट देता है। जब जेल का गार्ड उसकी हथकड़ी खोलता है तो वह चुपचाप उस गोले को छोटी खिड़की के ताले में भर देता है। इससे अगर गार्ड खिड़की को बंद भी कर दे तो वह उसे तुरंत धकेल कर खोल सकता है और ताले तक हाथ पहुंचा सकता है। पासवर्ड तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखो उस दूध के खाली डिब्बे को, यही उसकी जेल से भागने की चाबी है। पहले वह डिब्बे को पैर से दबाकर छपटा करता है, फिर उसे खोलकर फैला देता है। उसके अंदर एक पतली वैक्स की परत होती है। वह उस परत को निकाल कर धोता है और जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा होता तो वह उसे चुपचाप ताले पर चिपका देता है। जब गार्ड पासवर्ड डालता है तो उसकी उंगलियों के निशान 4 बटन पर रह जाते हैं। वह उस परत को उतार कर उन बटनों को पहचान लेता है और फिर कुछ मिनटों में ही वह ताला खोल लेता है। इसके बाद वह सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को पीछे कर देता है ताकि ऐसा लगे कि वह अब भी अपनी कोठरी में है। इससे उसे भागने के लिए और समय मिल जाएगा। वह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते निकलकर फायर स्टेशन तक पहुंच जाता है। फिर वह कपड़े बदलकर फायरमैन बन जाता है। अब उसकी टीम मेंबर की बारी आती है। वह जेल के पास वाली पार्किंग में एक धमाका करती है ताकि फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सके। उस मौके का फायदा उठाकर वह फायर ट्रक के नीचे छिप जाता है। सब लोग आग बुझाने में लगे होते हैं, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाता। इसी तरह जेल के गार्ड्स की आंखों के सामने से ही वह भाग निकलता है, लेकिन वह भागता नहीं। वह जेल के आसपास कुछ चक्कर लगाता है, फिर अपनी साथी से एक सिक्का लेकर पब्लिक फोन से कॉल करता है और बताता है कि एक कैदी भाग गया है। जब पुलिस वहां आती है तो वह बिना कोई विरोध किए सिर पर हाथ रखकर वापस जेल चला जाता है। वह कोई अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसे अमेरिका की जेलों की सुरक्षा जांचने के लिए रखा गया है। उसे झूठी पहचान देकर जेल में डाला जाता है और फिर वह खुद भागकर दिखाता है। पिछले 7 सालों में उसने 15 हाई सिक्योरिटी जेलों को टेस्ट किया और कोई भी उसे रोक नहीं पाई। फिर एक दिन CIA के एजेंट उसके पास आए। उन्होंने उसे सिर्फ $1 में एक रहस्यमयी जेल को टेस्ट करने का काम दिया। उस $1 के लिए वह मान गया। पहले की तरह ही उसे नकली नाम, एक संपर्क व्यक्ति और एक निकासी कोड दिया गया ताकि जेल में रहते हुए उसकी सुरक्षा बनी रहे। उसकी साथी ने उसके शरीर में एक ट्रैकर भी डाल दिया था। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। यह है दुनिया की सबसे अजीब और कठोर जेल। यहाँ कैदियों को मजबूत कांच से बने लटकते हुए कक्षों में रखा जाता है। पूरी निगरानी प्रणाली को कभी भी किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। यहाँ तक कि कैदी जब नहाते हैं या शौच करते हैं तब भी उनका सीधा प्रसारण किया जाता है। इस जेल में पहरेदारों की संख्या कैदियों से 10 गुना अधिक है। ये पहरेदार अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। यदि कोई कैदी जरा भी गड़बड़ी करता है तो उसे इस कदर पीटा जाता है कि उसके रिश्तेदार भी उसे पहचान न सके। उन्हें नली से जबरदस्ती पानी पिलाया जाता है जिससे दम घुटने जैसा एहसास होता है। अजीब बात यह है कि इन कैदियों को खुद नहीं पता होता कि वे कहाँ बंद हैं। उन्हें न तो धूप दिखाई देती है, न ही यह पता चल पाता है कि दिन है या रात। अकेले में रखा जाने वाला कक्ष तो और भी भयावह है। वहाँ तेज रोशनी हर पल जलती रहती है। जैसे ही उस आदमी को वहाँ डाला गया उसकी आंखें तक खुल नहीं पा रही थीं। वह जगह इतनी गर्म थी कि जैसे किसी उबलते कमरे में हो। हर पल वहाँ बिताना एक सजा जैसा लगता था। फिर भी उसने खुद को संयमित रखते हुए उस कक्ष की रचना को ध्यान से देखना शुरू किया ताकि किसी तरह बाहर निकलने का उपाय ढूंढ सके। आखिरकार जब वह बाहर निकला तो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसे वह कमजोर बिंदु मिल गया था जिसकी तलाश थी। फर्श पर लगे लोहे के रिवेट्स। उसके पास एक योजना थी, पर अकेले भागना मुमकिन नहीं था। उसे किसी की मदद चाहिए थी। जब वह इधर उधर किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उसके पास आया। उसका नाम था जैक। जैक उस आदमी की पिछली जिंदगी को लेकर बहुत जिज्ञासु था। उसने कहा, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ तो पहले मुझे एक चिकनी धातु की पट्टी ला कर दो। अगर वह चीज मिल जाए तो शायद मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल सकूं। अगले ही पल जैक सीधे पहरेदारों के पास गया और कहा कि उसके पास वार्डन को बताने लायक कुछ बेहद जरूरी बात है जिसे वह खुद खींच कर दिखाना चाहता है। पर उसने जो चित्र बनाया वह एक बड़े पिछवाड़े का था। वार्डन को जब समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है तो उसने अर्नॉल्ड को सजा देने का आदेश दे दिया और वहीं जबरदस्ती पानी पिलाने की पीड़ा। मगर इस पूरे घटनाक्रम में जैक ने पूछताछ कक्ष से एक नाली ढकने वाला ढक्कन निकाल लिया और उसे उस आदमी को सौंप दिया। उसकी बुरी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपना असली परिचय दिया। वह एक भागने की योजना बनाने वाला कलाकार था। उसने बताया कि इस जेल की पूरी बनावट लगभग सीधी यानी ऊर्ध्वाधर है, जिससे अंदाजा होता है कि शायद वे जमीन के नीचे हैं। उसे उस एकांत कक्ष के नीचे से पानी की आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे उसने अनुमान लगाया कि वहाँ कोई पाइपलाइन है और वहीं से ऊपर निकलने का रास्ता हो सकता है। अब वक्त था योजना को अमल में लाने का। उसने पहले से एक रोटी का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। उसने एक झगड़ा छेड़ा जिससे दोनों को फिर से उस तेज रोशनी वाले एकांत कक्ष में डाल दिया गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे उस आदमी ने धातु की पट्टी निकाली और तेज रोशनी को उसके सहारे रिवेट्स पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में वहाँ की भयंकर गर्मी ने रिवेट्स को फैलाकर ढीला कर दिया और उसने उन्हें सावधानी से उखाड़ दिया। यही प्रक्रिया उसने बाकी 3 रिवेट्स के साथ भी दोहराई। अब उसने रोटी को चबाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाया और उसे निगरानी कैमरे के लेंस पर चिपका दिया ताकि वह कुछ न देख सके। फिर उसने फर्श के पैनल को उठाया और नीचे उतर गया। वह नीचे एक सुरंग जैसी जगह में पहुंचा और लगातार ऊपर चढ़ता चला गया उन्हीं पाइपों के रास्ते। चढ़ते हुए उसका हाथ एक तार से छू गया जिससे एक पानी की नली खुल गई और तेजी से पानी बहने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसका अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। वे जमीन के नीचे नहीं थे बल्कि एक विशाल मालवाहक जहाज पर थे। यह पूरी जेल असल में एक समुद्री जहाज पर बनाई गई थी।